एक किताब होती है, बाइबल होती है, अगर उसको कोई पढ़ रहा है, आपस में एक दूसरे से वचन बांट रहे हैं, कोई प्रे कर रहे हैं और वो शांति से कर रहे हैं प्रे। अगर कोई कर रहा है अपने घर में कर रहा है, 10 20 50 आदमी कर रहे हैं तो प्रे कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं डाल रहे, कोई दारू पीना नहीं सिखा रहे किसी को, है कोई गंजेड़ी नहीं है, भंगेड़ी नहीं है, उल्टे सारी बुरी आदतें वो छोड़ते हैं, तो शिक्षा में रहेगा वो छोड़ते हैं वो लोग। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक वकील ने ईसाई विरोधियों को बाइबल से ऐसा जबरदस्त जवाब दिया कि उस वीडियो को देखकर आप सभी हैरान हो जाओगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। इन लोगों ने क्या किया है कि बजरंग दल और जो विश्व हिंदू परिषद, जैसे कि उन लोगों ने बताया गया है, वैसे उन लोगों ने एक एफआईआर दी थी। जिन्होंने इन लोगों ने घर में घुस करके उनको मारा है, पीटा है, ठोका है और उनकी बच्चियों से भी छेड़छाड़ की है, उनकी महिलाओं से भी उनसे अभद्रता की है, मारा है, पीटा है, उनके कपड़े भी खींचे गए। एक महिला के ये कुंडल कानों के ये भी छीन के लेके गए हैं। नहीं तो इतना बड़ा आप आरोप जैसे लगा रहे हैं, तो क्या कारण रहा कि विश्व हिंदू परिषद, चाहे हिंदू वाहिनी, चाहे जो भी है, बजरंग दल है, तो दिमाग तो उनमें भी है, ऐसे तो है नहीं किसी को रास्ते चलते हुए किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे, ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्यों किया ये तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए। उनका आरोप यह है कि यहाँ पर कोई धर्मांतरण होता है। अब धर्मांतरण होता है तो सबसे पहली बात आपके पास से कोई न कोई विक्टिम होना चाहिए भाई, किसी न किसी एक व्यक्ति का तो होना चाहिए, कोई रोए तो सही, आकर के बोले सही मेरा इल्लीगली धर्मांतरण कर दिया गया। जो भी एफआईआर दर्ज हो रही है उनके अंदर कोई भी ऐसा पीड़ित सामने नहीं आ रहा है, चाहे दोसा की देख लीजिए, चाहे आप ये जो पिलानी मुआ उसकी देख लीजिए, चाहे कल वाली देख लीजिए, इसके अंदर कहीं पर भी कोई भी विक्टिम नहीं है। सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से वहां पर यीशु मसीह की कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी आराधना करते हैं, सबको अधिकार है। तो कहाँ ये कहीं लीगल है क्या कि किसी के भी घर में आप जाके 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी मतलब प्रार्थना कर सकते हैं क्या? ऐसा है क्या कहीं नियम? ऐसा है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो संविधान के हैं उसके अंदर निष्पक्षता है। कोई भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई भी आदमी किसी की भी मर्जी से वो जाकर के बैठ सकता है। अगर उसको मालिक को, मकान मालिक को या चर्च वाले व्यक्ति को कोई भी अगर मना नहीं है, अगर वो मना नहीं कर रहा है, उसकी परमिशन से कोई बैठ सकता है। हमारे घर पे मेहमान नहीं आते, आस पड़ोस वालों को जब दिक्कत होती है तो उस पे आप क्या कहें? दिक्कतों तो होती है ना। अगर अगर आपके पड़ोस में कोई भी जाके आपके घर में बैठ के अगर कोई 100 आदमी, 50 आदमी अगर प्रार्थना जो अभी आप बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, शोर मचाएंगे तो आस पड़ोस में दिक्कत होगी, तो वो तो एफआईआर कराएगा, पुलिस बुलाएगा, सारी चीजें। इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? पड़ोस में तो कोई है ही नहीं ना। पड़ोस एक्चुअली वो एक कैंपस है, 8-10 मकानों का एक कैंपस है जहाँ पर ये घटना घटी है। 16 मकानों का 16 मकानों का कैंपस है। उन 16 मकानों वालों में तो किसी ने की ही नहीं। उनसे कहीं दूर जाकर के 100 मीटर 50 मीटर कोई आदमी दूर रहता है, वो व्यक्ति आकर के कोई आकर कंप्लेंट करे। अब मेरे घर में अगर 100 व्यक्ति को रहने की जगह है, बैठने की जगह तो बैठ सकते हैं, तो वो मेरे घर में है ना। तो शांति पूर्वक रूप से हम लोग कोई काम कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई हमारे घर घंटी नहीं बजती, कोई बैंड बाजे नहीं बजते और कोई शोर शराबा नहीं होता, न कोई धूल धक्कड़ धुआं वगैरह नहीं होता। एक किताब होती है, बाइबल होती है, अगर उसको कोई पढ़ रहा है, आपस में एक दूसरे से वचन बांट रहे हैं, कोई प्रे कर रहे हैं और वो शांति से कर रहे हैं प्रे। अगर कोई कर रहा है अपने घर में कर रहा है, 10 20 50 आदमी कर रहे हैं तो प्रे कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं डाल रहे, कोई दारू पीना नहीं सिखा रहे किसी को, है कोई गंजेड़ी नहीं है, भंगेड़ी नहीं है, उल्टे सारी बुरी आदतें वो छोड़ते हैं। वो शिक्षा में रहेगा वो छोड़ते हैं वो लोग और अपने शिक्षा दीक्षा की तरफ जाते हैं। जाहिर सी बात, आगे जाकर के वो अपने जब आचरण सही होता है तो शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, जॉब में भी लगते हैं वो। मैं ज्ञानेंद्र तिवारी, मैं आपके 82 सेक्टर में रहता हूँ, सेक्टर 8 में रहता हूँ। देखिए क्या है कि ऑब्जेक्शन हो सकता है और पड़ोसी को भी हो सकता है और होना भी चाहिए कि देखिए जहाँ स्थान होता है एक चर्च का हो या मंदिर का हो या किसी मानो मुसलमान जी भाई का हो, तो वो एक स्थान अलग होता है। उसमें आप अपने स्थान में आप कैसे भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जहाँ एक घर होता है, घर में एक तरीके से रहा जा सकता है और पड़ोसी यही चाहता है कि शोरगुल नहीं हो, एक नियम के आधार से हर व्यक्ति रहे और हर व्यक्ति चले, नियम यही कहता है। और अगर मानो एक अलांछन जो लग रहा है बजरंग दल के ऊपर, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि बजरंग दल भाई साहब ऐसा अत्याचार कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? कि बजरंग दल जो होता है वो भाई साहब जमीन कहीं कब्जा होती है, मंदिर कहीं कब्जा होता है,
कहीं मानो कोई ऐसा कार्य होता है तो वहाँ जाता है। बजरंग दल को जो बदनाम किया जाता है, बजरंग दल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है कि बजरंग दल ने आज तक ऐसा कोई कार्य किया नहीं है कि मानो किसी घर में घुस करके बैंड बेट के साथ मानो मारधाड़ किया हो, या किसी के साथ मानो सामान मानो किसी को उठाया हो, तोड़ा फोड़ गया हो। ऐसा मैंने आज तक अपने मैंने मेरी आज भी 47 साल की उम्र हुई है, मैंने आज तक ये सुना नहीं। जो व्यक्ति ने किया, आज वो सामने व्यक्ति होटल चला रहा है, होटल चलाने वाले ने ऐसा कार्य किया तो उसको अरेस्ट करना चाहिए, ये पुलिस का काम है। और अगर मानो इन्होंने मानो एक चर्च चला रखा था, अगर ये इन्होंने धन परिवर्तन करा रहे थे तो सबसे पहले कानून किस लिए होता है? आपको कानून का सहारा लेना चाहिए, या व्यक्ति को किसी मानो महिला को या बच्चों को या पड़ोसी को मारना चाहिए? तो गलती कहीं ना कहीं है। जो व्यक्ति ने जो भेजा उस व्यक्ति को इनको वहां तक तलाश करना चाहिए, उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए। और जो मानो दंड के आधार से मानो वो आपका कहना है कि प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा। देखिए सर, आज ये आपका तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन के अगर प्रशासन काम करता होता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और आपको 3 दिन के अंदर ना तो आपको आना पड़ता, ना मुझे आना पड़ता, ना किसी भाई को। आइए अभी दूसरे पक्ष के भी हैं, हम इनसे जानते हैं कि भैया ये जो एक पक्षधारी हैं, इन्होंने ये कहा कि हम जो है कोई भी काम इलीगल नहीं कर रहे हैं, और प्रशासन पे भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा है, और आप भी यही कह रहे हैं कि प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? इस पूरे विषय में आप शुरू से लेके और अब तक यहाँ पर हो, आप स्वयं इस चीज को एक बार न्याय संगत दे दीजिए। क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? क्या इस विषय में पूरी पारदर्शिता है? जो व्यक्ति यहाँ का नहीं है, जिसपे ऑलरेडी पहले से एलिगेशन लगे हुए हैं धर्मांतरण करने का है, उस व्यक्ति को कोई आइडेंटिटी ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये व्यक्ति आया किस लिए है, ठीक है, क्यों आया है, किस लिए आया है। आप ही के समक्ष आप ये देखिए, काफी सारे जो युवा लड़के जो हिंदू समुदाय के हैं वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, क्या इंटेंशन है? एक आंध्र प्रदेश से आया हुआ बंधु है, ठीक है, एक बांसवाड़ा से आए हुए बंधु है, एक कहाँ से आया हुआ है, एक कहाँ से आया हुआ है। आने जाने में तो आप और चाहे मैं कोई भी एलिगेशन नहीं लगा। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक हिंदू वकील ने ईसाई विरोधियों को बाइबल से करारा जवाब दे दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है परमेश्वर ने हमें डर की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। इसलिए आप सभी भी ईसाई विरोधियों से बिल्कुल ना डरे, लेकिन जब वो आप पर हमला करते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है यदि तेरा बेरी भूखा हो तो खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो पानी भी पिलाना, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कैसे पूरे भारत देश में प्रतिदिन मसीह सताव बढ़ता ही जा रहा है। अभी के समय बजरंग दल के लोग और असामाजिक तत्वों के लोग चर्च पर हमला कर रहे हैं। जो लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, मसीह विरोधी उन्हें सताते और मारते पीटते हैं। ईसाई विरोधियों को हम कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। इसलिए आप सभी मसीही विरोधियों को हम कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है जितना यीशु मसीह का विरोध करना है उतना विरोध कर लो, जितना यीशु मसीह के लोगों को सताना है उतना सता लो। लेकिन एक दिन आने वाला है, आप जो यीशु मसीह के नाम का विरोध कर रहे हो, आप खुद एक दिन यीशु मसीह के नाम का प्रचार करोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें और आप सभी इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छ को, जो है भी नहीं है, उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दे और आप सभी विश्वास से कमेंट में आमीन लिखे, क्योंकि आप सभी की सहमति के द्वारा परमेश्वर जरूर कार्य करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ यह अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक कहता है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम आपको दिलासा देना
देना चाहते हैं, जब आपका विरोध होता है यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से, तो आप सभी आनंदित और मगन हो, क्योंकि आप सभी के लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।